हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख और स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल लद्दाख के इश्तिराक से माहौलियात के इश्यूज़ को लेके आज यहाँ ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में लद्दाख के मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक साहब बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर सज्जाद हुसैन साहब भी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मौजूद थे। दोनों ने माहौलियात के इश्यूज़ को लेके लोगों में जागरूकता फैलाने की, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बहुत कोशिश की। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। गेस्ट मिस्टर सोनम वांगचुक who was honored so many awards nationally and internationally। क्योंकि मैं जब भी हवाई जहाज से चलता हूँ, हालांकि मैं माहौलियत पे बात करता हूँ, मगर बात करने के लिए भी, मिलने के लिए भी हवाई जहाज तैयारों से जाना पड़ता है। और उससे ज़्यादा अच्छा कुछ करें तो करीब वो गांव हैं और भी कई गांव हैं कारगिल में जिनके साथ हम मिल के हज़ारों दरख्त उगाते हैं ताकि उनका वो ऑक्सीजन पूरे दुनिया के लिए स्वाब बने। और जो थोड़ी बहुत आलूदगी मेरे ऑर्गेनाइज किया है, सिमोक है, तो उनके साथ हम कई सालों से कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो इस साल भी उन्होंने वक्फे से कहा था कारगिल में ऐसा कुछ लोगों में हम करें, यूथ में खासकर। तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं इस बार कारगिल आया। तो इसलिए all know that we are materialistic in nature and we always try to extract more and more within a shortest duration of time, and in doing so we are actually मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे लद्दाख के एक रिनोवेड पर्सन मिस्टर सोनम वांगचुक सर, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सज्जाद हुसैन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी शुक्रिया। मैं कारगिल वैसे तो आता रहता हूँ, ख़ासकर जब विंटर वेकेशन ख़त्म होता है तो करीब एक गांव है जहाँ पर हम उनके बच्चों के तालीम में मुलविस हैं, उनके युवा जो कारित है उनके साथ मिलके। तो पहली बात तो मैं उसके लिए आया, मगर साथ में हम सिमोक के साथ भी यूथ को लेके बातचीत करते हैं। तो हमने इस बार ये सोचा कि लद्दाख में कुछ ज़्यादा ही हम बाहर से सेफ़ गार्ड, सरकार से सेफ़ गार्ड्स की बात करते रहते हैं, जबकि ज़रूरत है साथ ही साथ हम ये देखें कि हम खुद जो लद्दाख के शहरी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनका चाल चलन कैसा है, जीवन शैली कैसा है, ख़ासकर माहौलियात, एनवायरनमेंट को लेके। क्या हमारे वजह से तो हमारे ग्लेशियर्स, हमारे नदी नाले बिगड़ नहीं रहे हैं, हमारे वादियाँ बिगड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये थीम था कि कैसे लद्दाख को महफूज रखें लद्दाख के लोगों से भी। तो इसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तरफ हम यूथ को कैसे हम अपने हरकतों से लद्दाख के माहौल को अच्छा करें, यहाँ के नालों को, नदियों को, गली कूचों को साफ़ बनाएं, पाक बनाएं। हिंदुस्तान का सबसे साफ़ शहर पूछें तो कारगिल निकले, लेह निकले। सबसे साफ़ नदी हो तो सुरू निकले, सिंध निकले, श्योक निकले। तो इस पर कुछ हरकत करने की ज़रूरत दिखी। और दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूँ कि लद्दाख में अब यूटी बना है तो हमें बहुत बड़ा इनकलाब लाना होगा, हर निज़ाम को साफ़ बनाना होगा। सुनने में ये आता है कि ये तो पहले से भी बदउनवानियाँ बढ़ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान तबका उसे समझे और उसे साफ़ करें, क्योंकि आगे इन्होंने ही झेलना है। अगर करप्शन होता है, रिश्वत होता है, भाई भतीजावाद होता है, तो इनको ही झेलना होगा। इनमें से जो मेहनत कश हैं वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होंगे, जो गलत लोग हैं वो ओहदों पे आके नाइंसाफ़ियाँ करते रहेंगे। तो इन दोनों मुद्दों पर कि लद्दाख को अंदर से कैसे पाक करें और बाहर माहौल भी कैसे साफ़ करें। ये सर आज कारगिल में किस तरह के रिस्पांस देखने को मिला? अब देखिए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे था, क्योंकि बहुत वो था कहाँ करें, क्या करें वगैरह, बहुत बाद में साफ़ हुआ। तो इसलिए बहुत लास्ट मिनट पे हुआ। फिर भी ये हॉल भर के उससे भी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ बहुत तब्दीली चाहते हैं। और इसमें कोई वो जो हम सोचते हैं कि इख्तलाफात ले और कारगिल का कहीं बुद्धिस्ट या मुस्लिम, ये कुछ उनके लिए माने नहीं रखता है। सिर्फ अच्छा एक साफ़ कौम बने, हम अपने अपने
तरीके से बेहतरी लाएं, तरक्की लाएं, ये मायने रखता है। मैं ये इससे मायने लेता हूँ। सर, इससे पहले काफ़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज और भी इन्वायरमेंट के बारे में पब्लिक तक और भी जानकारी या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस साल क्या आपकी कुछ टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा? इन्वायरमेंटली तो मैं जैसे लद्दाख के अंदरूनी इलाकों में जाके मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कुछ ज़्यादा ही बाहर से सोचते हैं लद्दाख को बेहतर बनाया जाए। हमारे अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमें जगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं हर इलाके में जाऊँ। कारगिल ले के बाद पहला हुआ, तो इस तरह से और जगहों पे भी ख़ासकर नौजवानों के साथ मिलके ये समझदारी लोगों में आए, इसका मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले महीनों और सर, एनवायरनमेंट को लेके डिफेंस भी, ये डिफेंस के बारे में क्या कहें? उससे भी काफ़ी निवारा ख़राब हो रहा है जो डिफेंस एक्टिविटीज़ हो रही है। जी मैं बिल्कुल डिफेंस का यहाँ बहुत मौजूदगी है, मगर दूसरी तरफ ये मैं कहूँगा, मैंने ज़ाती तौर पर ये देखा है कि डिफेंस में गलतियां होती हैं, मगर वो उसे तस्लीम करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ख़ासकर जैसे हम हवा की आलूदगी कहें तो हम यहाँ कारगिल और लेह में जूते चप्पल जलाते हैं, कहीं लकड़ी कोयले जलाते हैं। ये जो इंडियन आर्मी है वो पूरे सोलर हीटेड शेल्टर्स की तरफ कदम बढ़ा है। कहीं उनसे गंदगी भी फैलती है, मगर आप उनके नोटिस में लाएं तो वो उसे बहुत जल्द ही ठीक करते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी मेरी उम्मीद है कि वो पहले से ही अच्छे कदम उठाएं। सर, इससे पहले आप काफ़ी सुर्खियों में रहा सर, काफ़ी हेडलाइंस आपने बटोरे, क्लाइमेट इशू को लेकर काफ़ी इरिटेशन भी चला और साथ ही साथ जनरल पब्लिक का भी काफ़ी खत्ते लद्दाख के साथ साथ पूरे लेकर डिस्ट्रिक्ट दोनों से बराबर 90% आपको सपोर्ट भी मिला। तो क्लाइमेट इशू पे आपने काफ़ी सक्सेसफुल आपका प्रोग्राम रहा। सिमिलरली आप बार बार करप्शन की आप बात कर रहे थे, तो सिमिलरली ऐसे आने वाले दिनों में ऐसे आने प्रोग्राम जो करप्शन बिल्कुल रूट आउट होते लद्दाख से। मैं करप्शन की बात हमेशा करता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की। जैसे आज यहाँ कह रहा था कि दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता 10 कौम मुल्क देखेंगे तो वही मुल्क सबसे साफ पाक, बिना करप्शन के, क्लीनेस भी हैं। तो ये तरक्की ट्रांसपेरेंसी से, साफ़ सफाई से आती है, जहाँ पर ईमानदारी हो। तो कारगिल में तो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसलिए मैं ख़ास कर ज़रूरी समझता था, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि बहुत ज़रूरी है वोटर एजुकेशन की। ये सारे बदउनवानियों का जड़, करप्शन का जड़ हम हो जाते हैं, शहरी, ना कि कोई नेता, ना कि कोई ब्यूरोक्रेट। क्योंकि हम गलत लोगों को चुन के बेचते हैं, क्योंकि किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, खाना खिला दिया, शराब का बोतल दे दिया। हम अपना वोट जब बेचते हैं तो फिर मुस्तकबिल भी उनको ही बेच देते हैं। आगे जाके वो ऐसे ही काम करते हैं जिससे कि वो पैसा चुकाएं जो उन्होंने किसी ठेकेदार से, किसी क्या कहते हैं, कंपनी से, किसी उससे लिया हो इलेक्शन के लिए। तो अगर हम ये सब बदउनवानियाँ बंद करें तो हमारे लीडर्स को पैसे वालों के पीछे जाना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये बांटना है, आप मुझे दो, क्योंकि फिर 5 साल उनकी ग़ुलामी करना पड़ता है उन्हें। तो ये एजुकेशन कारगिल में इलेक्शन से पहले आने की बहुत ज़रूरत है, और अगले साल भी इलेक्शन है। ये दौर है जबकि लोगों को, शहरियों को इल्म देने की ज़रूरत है कि वो कैसे नेता को चुने, वरना आप ही हो जाते हैं वो गुनहगार जिसके वजह से पूरा निज़ाम गुनहगार बन जाता है। तो मैं तो नहीं ये सोचता कि मैं खुद ही ये करता रहूँगा, मगर मेरी उम्मीद है कि मुझसे भी ज़्यादा समझदार लोग यहाँ कारगिल में हैं। सब लोग मिल के कहेंगे कि अगले आने वाले इलेक्शंस में, चुनाव में, हम उसको वोट देंगे जो सबसे काबिल होगा और जो सबसे साफ होगा। एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और जनरल पब्लिक को अवेयरनेस लगातार पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत कम नज़र आता है। इसके लिए आपकी क्या सोच विचार है? जी बहुत बदल रहा है। पहले किसी भी हरकत के लिए पहले आपका जहन में इल्म होना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड रहता है, मगर मैं काफ़ी जगहों पे देखता हूँ कि लोग अपने ज़िंदगी के अमल को बदल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मगर मैं रोज़ दफ्तर गाड़ी में नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, पैदल चलूंगी या बस में जाऊंगी। मैं बल्कि कारगिल में तो मैं बहुत इसकी बात की तारीफ़ करता हूँ कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हालत में है। लेह में ऐसा नहीं है, वहाँ तो बसें मरने के कागार पर हैं। यहाँ अभी भी लोग बसों में चलते हैं। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो शहर में रखते हैं अपने गाड़ी को, और गाँव
बस में जाते हैं। तो ये इस तरह के अमल बहुत ज़रूरी हैं और ये मिसालें ले में और बाहर भी ले जाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कई जगहों पे बहुत अच्छे अमल भी दिखते हैं। हाँ, जितना ज़रूरत है बदलाव की उतना नहीं है, इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।